Hello everyone, Shomara this side and welcome to the first lecture of 90 important topic series of biology जहाँ पे आज हम करेंगे पहला टॉपिक दैट इज बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आई एम योर बॉटनी मेंटर शिवम आर्या। लेट्स स्टार्ट विद द PYQs। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x एंड y आर द कंपोनेंट ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय z। ठीक है, अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जीनस, पहला चीज क्या लिखेंगे जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली चीज जीनस लिखेंगे, जीनस नेम। उसके बाद स्पीशीज नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पीशीज नेम। एंड देन उसके बाद लास्ट में साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो साइंटिस्ट नेम कैसे लिखेंगे? साइंटिस्ट नेम हम लिखेंगे एब्रेविएटेड फॉर्म में एंड कैसे? रोमन में। ठीक, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि पूरे नेम में सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस वही कैपिटल होगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्स हो गया जीनस, वाई हो गया स्पेसिफिक एपिथेट एंड जेड हो गया केयरलेस लीनियस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय केयरलेस लीनियस। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन नहीं। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, यस सही बात है। सी कह रहा है मैंजीफेरा इंडिका। अभी देखो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे लास्ट में साइंटिस्ट का नेम नहीं दिया है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका, इसमें क्या मिस्टेक है? साइंटिस्ट का नेम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है ही। साथ साथ में इसका जीनस नेम, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में एंड स्पेसिफिक एपिथेट है वो भी कैपिटल में है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि सिर्फ पूरे नेम में जीनस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीबीएन इज क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, ICZN का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, ठीक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैरोलस लीनियस सर के बारे में। ठीक है ना, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनके बारे में कुछ गहरी बातें बताता हूँ। पहली चीज, इनका जो 2 नंबर था ना, 2 नंबर इनका फेवरेट था। क्यों था? क्योंकि पहली चीज इन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या दिया था? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, एंड तीसरी चीज इन्होंने दी थी 2 बुक्स। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पे ही 2 बुक्स इन्होंने लिखी थी। ठीक है, 2 बुक्स कौन कौन सी? सिस्टेमा नेचुरा एंड दूसरी बुक कौन सी थी? स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कैरोलस लीनियस सर का 2 नंबर जो था बहुत फेवरेट था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। दूसरी चीज बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दी थी एंड तीसरी चीज इन्होंने 2 बुक लिखी थी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पे ही। कौन कौन सी? सिस्टेमा नेचुरा एंड स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी फ्रेम्ड क्वेश्चन पे आ गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोड ऑफ नोमेनक्लेचर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी की लाइन। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन। देखो, नोमेनक्लेचर करने से पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तभी क्या होगा? नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। कैटेगरी वाली बात नहीं है। ठीक है,
द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली अधेयर्स टू द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, नहीं भाई, लैटिन में, एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम होना चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट लिखा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है ना, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, सही है। ठीक है, द स्पीसीज, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, नहीं, जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, अभी मैं देखो तुमको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लो मैंजीफेरा इंडिका लिख रहा हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अभी देखो इसको मैंने हाथ से लिखा यानी हैंड रिटन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगा। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका लैटिन ओरिजिन बताना है। ठीक है, हम अंडरलाइन इसीलिए करते हैं सेपरेटली ताकि हम इसका लैटिन ओरिजिन बता पाए। ठीक है, अभी देखो जब ये प्रिंटेड होगा, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, वर्ड आर्ट, ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया, तो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको प्रिंट कर दिया, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इटैलिक्स में कर देंगे, इटैलिक्स में। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। जब भी प्रिंटेड होगा तो उसको हम किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, एंड जब भी हैंड रिटन लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे ये सब, क्योंकि हमें इनका क्या करना है, लैटिन ओरिजिन बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ द अर्थर्स नेम इन अ साइंटिफिक नेम द टेक्स्ट स्टेट्स दैट इट अपीयर्स बिफोर, नहीं, पहले जीनस नेम, उसके बाद स्पीशीज नेम, एंड देन उसके बाद साइंटिस्ट का नेम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिफोर द स्पेसिफिक एपिथेट, बिफोर तो क्या होता है, जीनस नेम होता है, तो गलत हो जाएगा। अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड इट इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ठीक है, सही हो जाएगा। अपीयर्स आफ्टर द जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम के बाद क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट आता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अपीयर्स विथ, चलो ठीक है, इतना ही है। इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट इंडिका रिप्रेजेंट्स द, इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, सिंपल, द अ पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, मैंजीफेरा क्या इंडिकेट करता है, जेनेरिक नेम। ठीक है, एंड ऑर्थर का नेम थर्ड होता है, तो वो हमारा साइंटिस्ट नेम डिनोट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, दिस फॉर्मेटिंग इज डन टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम इसीलिए हैंड रिटन होता है तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, प्रिंटेड होता है तो इटैलिक्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनका लैटिन ओरिजिन हमें बताना है। आ गया ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन इज द प्री रिक्विजिट फॉर नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब ये कि नोमेनक्लेचर से पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached। ठीक है, रीजन भी सही है। ठीक है, both A and R are true and R is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, assertion the scientific name of the mango is written as Mangifera indica। Mangifera indica, क्या तुम्हें मिस्टेक दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर इसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, रीजन देखो क्या कह रहा है, द जेनेरिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। सही है। ठीक है, तो असर्शन इज फॉर एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक
यहाँ पे देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन इज एज मैंजीफेरा इंडिका, मैंने इसको हटा के ये लिख दिया, करेक्ट नेम लिख दिया इंडिका, ठीक है। तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, एंड तब ये रीजन भी सही हो जाएगा, एंड ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैं मिटा दे रहा हूं, बट इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो हमारा रीजन सही था, असर्शन गलत था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरा अभी मैंने बताया था, ठीक है। टाइटल ऑफ लीनियस बुक, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट क्या बताता है, स्पीशीज बताता है, कंपोनेंट ऑफ इंडिकेटिंग स्पीशीज, ठीक है। जेनरिक नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रोवाइडेड बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। ए का टू हो जाएगा, ए का टू, ए का टू गलत हो गया, ए का टू, ए का टू, एक ही ऑप्शन में सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, बिल्कुल सही बात है। द ऑथर्स नेम इज रिटन इन इटैलिक्स, क्या इटैलिक्स में लिखते हैं, नहीं, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, मैंने बताया था, आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। व्हेन प्रिंटेड नेम्स आर इन इटैलिक्स, ठीक है, तो ये भी सी हो जाएगा। तो गलत हमारा एक ही है, सी है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following why is there any need to standardize the name of the living organism, हमें क्यों जरूरत हुई है स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। बिकॉज लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री, ठीक है। ये देखो, ये इसका एग्जैक्ट रीजन होगा, ठीक है। देखो, कई जगह पे, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक स्पीशीज़ है, ठीक है। अब उस स्पीशीज़ का नेम ना हर जगह पे अलग है, कहीं उसको कुछ बोला जा रहा है, कहीं उसको कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, हमें नोमेनक्लेचर ज़रूरी है, ठीक है। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, ठीक है, इट यूजेस लैटिन विच इज अ डेड लैंग्वेज, द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है, ये सही हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा असर्शन रीजन में भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। इट वाज अ फर्स्ट सिस्टम टू क्लासिफाई बेस्ड ऑन द यूसेज, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ICBN स्ट्रिक्टली रिटन इन प्रोवाइडर टेक्स्ट, अभी बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल nomenclature, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट मेंशंस दैट बायोलॉजिकल नेम्स आर derived from Latin irrespective of their origin, this implies, the text mention that biological names are derived from Latin irrespective of their origin, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका कहाँ से आ गया, इवन इफ द नेम हैज नॉन लैटिन ओरिजिन इट इज लैटिनाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। नॉन लैटिन ओरिजिन होने के बाद भी हम उसको क्या करते हैं, लैटिनाइज्ड करते हैं, ठीक है। नेम मस्ट ऑलवेज बी ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड नहीं होगा, लैटिनाइज्ड होगा, ठीक है। द ऑथर्स नेम मस्ट बी लैटिनाइज्ड, गलत, ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं हम, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज द लिन इंडिकेट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, सिंपल साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, साइंटिस्ट नेम। द स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, नहीं भाई, द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है ना, ये फर्स्ट लेक्चर था आपका, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी आप क्या करना, ठीक है ना, मेरे को कुछ चीज़ें बताना, जाना कमेंट में, ठीक है, कमेंट करना एंड बताना कि फर्स्ट लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, देखो हमारा सीक्वेंस क्या होगा कि पहले मैं PYQs कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे तो इस टॉपिक में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिले नहीं, तो मैंने नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे जो मेरे फ्रेम्ड क्वेश्चन है ना, मैंने जो खुद बनाया है, ठीक है, पूरी बायो में मैंने बनाया, तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। तो चलो ठीक है, बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है, बाय।